अगर मैं तुमसे कहूं कि महाभारत का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, कि जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक अध्याय था और असली रहस्य तो अब सामने आ रहा है, तो क्या तुम यकीन करोगे? धीमे धीमे एक अंधेरी गुफा दिखती है, जहां एक जलती हुई मशाल के उजाले में एक शिलालेख चमकता है। उस पर लिखा है, काल सर्पास्त्र, समय को मोड़ने वाला हथियार। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, युधिष्ठिर, तुम्हारी जीत अधूरी है। अगर तुम इस रहस्य को नहीं सुलझाते तो इतिहास खुद को दोहराएगा और इस बार तुम इसे रोक नहीं पाओगे। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लग रही है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे की कहानी और भी रहस्यमयी होने वाली है, तो इसे मिस न करें। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था। पांडवों ने कौरवों को हरा दिया था, लेकिन जीत का स्वाद उनके मुंह में कड़वा लग रहा था। चारों तरफ खून, मृत शरीर और चीत्कारों का शोर था। युधिष्ठिर, जो हमेशा धर्म के रास्ते पर चले, अपने भाइयों के साथ हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठ तो गए, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा खालीपन था। एक रात जब वो महल की छत पर अकेले खड़े तारों को देख रहे थे, उन्हें एक तपस्वी दिखा। उसकी आंखों में आग थी और आवाज में एक रहस्य। उसने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारी जीत अधूरी है। तुम सब एक बड़े श्राप में बंधे हो। एक हथियार, जिसे काल सर्पास्त्र कहते हैं, तुम्हारे कर्मों से जुड़ा है। जब तक तुम उसे नहीं ढूंढोगे, न तुम्हें शांति मिलेगी न मोक्ष। युधिष्ठिर चौंक गए। काल सर्पास्त्र, ये क्या है? तपस्वी ने बताया कि ये कोई साधारण हथियार नहीं, बल्कि ऐसा अस्त्र है जो समय को मोड़ सकता है, उसे रोक सकता है या पीछे ले जा सकता है। युद्ध के दौरान किसी ने इसे छिपा दिया था और इसके टुकड़े अब भी इस धरती पर बिखरे हैं। तपस्वी ने चेतावनी दी, इसे ढूंढो, वरना ये तुम्हारे वंश को खत्म कर देगा। ये सुनकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, सबने तय किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये यात्रा कितनी खतरनाक होने वाली है। उधर श्री कृष्ण, जो अब तक चुप थे, ने युधिष्ठिर को अकेले में बुलाया। उन्होंने कहा, ये हथियार मेरे बनाए किसी नियम का हिस्सा नहीं था। ये देवताओं और दैत्यों की एक पुरानी साजिश का नतीजा है। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन अंतिम फैसला तुम्हारा होगा। पांडवों ने अपनी यात्रा शुरू की और पहला संकेत उन्हें मिला हिमालय की एक गुफा में। वहां एक पुराना शिलालेख था, जिस पर लिखा था कि काल सर्पास्त्र की शुरुआत स्वर्गलोक में हुई थी। कहानी अब बहुत पीछे चली जाती है, जब देवराज इंद्र ने एक बार समय को अपने वश में करने का सपना देखा। उन्होंने विश्वकर्मा से एक हथियार बनवाया, काल सर्पास्त्र। ये इतना शक्तिशाली था कि एक बार इसका प्रयोग करने से सूरज और चांद अपनी जगह पर थम गए, लेकिन ब्रह्मा को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने इंद्र को चेताया, ये हथियार सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देगा, इसे नष्ट कर दो। इंद्र ने ऐसा नहीं किया। उसी दौरान दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने जासूसों से इसकी खबर सुनी। वो इसे चुराने के लिए स्वर्ग पर हमला कर बैठे। एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें शुक्राचार्य हार गए, लेकिन जाते जाते वो हथियार का एक टुकड़ा अपने साथ ले गए। शुक्राचार्य ने उस टुकड़े को अपने शिष्य वृत्र को दिया। वृत्र एक युवा दैत्य राजकुमार था, जिसके मन में देवताओं के खिलाफ आग थी। उसने काल सर्पास्त्र का इस्तेमाल किया और समय को कुछ पल के लिए रोक दिया, लेकिन उसकी शक्ति को संभाल नहीं पाया। हथियार टूट गया और इसके टुकड़े धरती पर बिखर गए। उस घटना के बाद समय का चक्र कभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। सालों बाद जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, तो ये टुकड़े अनजाने में कई पात्रों के हाथ लग गए। पांडवों को पहला टुकड़ा मिला एक जंगल में, जहां एक विशाल सांप उसकी रखवाली कर रहा था। भीम ने उस सांप से लड़ाई की। सांप की आंखों में अजीब सी चमक थी और वो बोल पड़ा, मैं काल का सेवक हूं। ये टुकड़ा लेना चाहते हो तो मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम अपने कर्मों को बदलना चाहोगे? भीम ने कहा, नहीं, जो हुआ सो हुआ। सांप हंसा और टुकड़ा दे दिया, लेकिन उसने चेतावनी दी, हर टुकड़े के साथ एक श्राप जुड़ा है। दूसरा टुकड़ा अर्जुन को मिला एक पहाड़ी पर। वहां एक बूढ़ा योद्धा बैठा था, जो देखने में द्रोणाचार्य जैसा लगता था। उसने अर्जुन से कहा,
मुझसे लड़ो और जीतो तो ये तुम्हारा। अर्जुन ने अपने गुरु के इस रूप से लड़ने से मना कर दिया, लेकिन वो योद्धा नहीं माना। एक भयानक युद्ध हुआ जिसमें अर्जुन की जीत हुई। मरते वक्त उस योद्धा ने कहा, यह टुकड़ा कर्ण के पास भी था, उसने इसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। अर्जुन को याद आया कि कर्ण की मृत्यु के वक्त उसका एक तीर अजीब तरीके से रुक सा गया था। क्या वो काल सर्पास्त्र का असर था? तीसरा टुकड़ा नकुल और सहदेव को मिला एक नदी के किनारे। वहां एक जलपरी निकली और बोली, इस टुकड़े को लेने के लिए अपनी सबसे बड़ी गलती बताओ। नकुल ने कहा, मैंने युद्ध में अपने घोड़ों को मरने दिया। सहदेव बोले, मैंने अपनी चुप्पी से कई गलतियां होने दी। जलपरी ने टुकड़ा दे दिया, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनके पुराने दृश्य चलने लगे। दोनों भाइयों को लगा कि वो फिर से वही गलतियां कर रहे हैं। इसी बीच एक नया खतरा सामने आया। वृत्र का बेटा काल वृक्ष, जो सालों से छिपा था, अब जाग चुका था। उसे पता था कि पांडव हथियार के टुकड़े जोड़ रहे हैं। वो इसे पूरा करके समय को अपने वश में करना चाहता था। उसने अपने राक्षसों को पांडवों के पीछे भेजा। एक बार भीम को एक राक्षस ने जंगल में घेर लिया। वो राक्षस हर हमले के बाद समय को पीछे कर देता था, जिससे भीम की चोटें ठीक हो जाती थीं। भीम ने आखिरकार अपनी गदा से उसकी गर्दन तोड़ दी, लेकिन काल वृक्ष अब और करीब आ रहा था। चौथा टुकड़ा द्रौपदी के पास था। पांडव जब उसके पास पहुंचे तो उसने बताया कि चीर हरण के वक्त उसे एक अजीब सा सपना आया था। उसमें एक प्रकाश का टुकड़ा उसके हाथ में था और समय थम सा गया था। श्री कृष्ण ने उसे वो टुकड़ा छिपाने को कहा था। द्रौपदी ने वो टुकड़ा निकाला और बोली, क्या ये मेरे अपमान का कारण था? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, नहीं, ये तुम्हारी शक्ति थी जो तुम समझ नहीं पाई। अब पांचवां और आखिरी टुकड़ा बचा था। वो हस्तिनापुर के पुराने खंडहरों में दबा था। वहां पहुंचते ही काल वृक्ष सामने आ गया। उसके हाथ में एक काला त्रिशूल था और उसकी आंखों में नफरत। उसने कहा, यह हथियार मेरा है, मेरे पिता ने इसके लिए अपनी जान दी थी। एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन के तीर, भीम की गदा और काल वृक्ष की शक्ति आपस में टकराई। श्री कृष्ण ने आखिरकार हस्तक्षेप किया। उन्होंने सभी टुकड़ों को जोड़ा और काल सर्पास्त्र को पूरा किया, लेकिन इसे इस्तेमाल करने की कीमत चुकानी पड़ी। श्री कृष्ण ने अपना एक रूप, वो मुस्कान जो हमेशा उनके चेहरे पर रहती थी, त्याग दिया। हथियार ने समय को ठीक किया, लेकिन वो खुद नष्ट हो गया। पांडवों को मोक्ष मिला, लेकिन युधिष्ठिर के मन में एक सवाल रह गया, क्या हमने जो खोया वो वापस लाने के लिए इसे फिर से बनाना चाहिए? श्री कृष्ण ने कहा, समय को बदलने की चाह ही सारी मुसीबत की जड़ है। अब जो है उसे स्वीकार करो। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन दर्शकों के मन में सवाल छोड़ जाती है, क्या सच में समय को ठीक किया जा सकता है? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही महाकाव्यात्मक कहानियां आगे भी देखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं ताकि अगली रहस्यमयी कथा आपसे छूट न जाए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देगा।